दोस्तों पिछले एपिसोड में हम यहीं पर थे और वातावरण थोड़ा सा गमगीन था। गमगीन इसलिए था कि हमारी नवी मुंबई के जो स्टूडेंट है वो यूक्रेन में फंसे हुए थे और स्पेशली जैसे कि हमने कहा था डॉक्टर हिना जी जो नवी मुंबई के एक जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनकी बेटी लक्ष्मी जी वहाँ फंसी हुई थी और हम सब ने, पूरे नवी मुंबई ने उसके लिए प्रार्थना की। आज जगह वही है लेकिन हम सब बहुत खुश हैं और खुशी की वजह ये है कि लक्ष्मी जी जिनके लिए हमने सबने प्रे की थी आज लौट चुकी है। आज पहले तो मैं मंथन नवी मुंबई और गायत्री मंडल केंद्र का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शायद आप लोग के प्रेयर्स के वजह से मैं आज इधर खड़ी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। वापस ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बहुत खौफनाक था। खौफनाक था। क्या रहा आपने वहाँ जो देखा कि वहाँ बॉम्ब शेल्स हो रहे थे, ऊपर से फाइटर जा रहे थे? हाँ, मेरे 200 मीटर्स दूर एक बॉम्ब फूटा था। मेरे कान सुन्न हो गए थे, मैं रोने भी लगी थी। फिर मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे लेके भागे वहाँ से। अच्छा, तो आपके दोस्त वहाँ से आपको बाहर ले गए, बराबर। तो उनके बाद का सफ़र कैसा रहा? हमने सुना आप जब लौट रहे थे तो एक हम भारतीय मीडिया में हर घरों में एक बात चर्चा हो रही है जहन में कि तिरंगा हाथ में लेकर स्टूडेंट निकल रहे थे और कोई विदेशी बाकी देश के छात्र भी थे जिन्होंने तिरंगे का सहारा लिया। क्या ऐसा ही है? हाँ, सबको पता है इंडियन नेशनलिटी अपने में कितना स्ट्रॉन्ग है। सो हम सबको इंस्ट्रक्शन दिया था तिरंगा लेके चलने को। तो कुछ बच्चे बाकी देशों से थे, उन लोग भी तिरंगा के सहारे चल रहे थे और आज सब लोग सेफली अपने देश पहुंच गए। उन देशों के कुछ नाम आप जान हो? कुवैत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। अच्छा, ये जो हादसा था आपके दिमागों पे असर हुई होगी, तो जब आप भारत लौटे और जो उस वातावरण से अचानक से आज़ादी में आ गए कि यार मेरा देश है, ओ कैसे पल थे? बहुत खुशी थी मैं, खुशी के मारे आंसू रुक रहे नहीं थे। बहुत खुशी का टाइम था, मतलब भावुक था उस क्षण हाँ, था। एक जगह पे कैद होने से हमें ये हो गया था घुटन, फिर हम इधर आए तो हमें आज़ादी मिल गई, पूरी आज़ादी। पूरी आज़ादी। और घर पे आके अपनों पे बहुत प्यार आया होगा, जो जाते टाइम झगड़ा भी करते होंगे आते। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार है। और आपको महसूस हुआ होगा कि अपने आप को कितना प्यार करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपके मम्मी पापा या बाकी आपके रिलेटिव्स यहाँ हर जगह मंदिरों में जा रहे थे, प्रे कर रहे थे, लोगों से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी बेटी के लिए प्रे करो, है ना? तो एक मेरे ख्याल से और ज़्यादा प्यार तो होता ही है और महसूस होता है कि इतना प्यार हमें करते हैं लोग। बहुत लोगों ने किया। तो आप सब उनको हम धन्यवाद अदा करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी को हम आने वाले भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हैं। डॉक्टर बनने जा रही हैं और हमें उम्मीद है यही हंसी के साथ वो बहुत सारे दुखियों का जो दर्द है उसे दूर करेगी डॉक्टर बनने के बाद, है ना? ये आप लोगों से कि सब प्रार्थना करें। आज उनकी प्रार्थना फलीभूत हो चुकी है। तो डॉक्टर हिना जी क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि मैं जब गायत्री चेतना केंद्र में आ रही थी और काफ़ी घंटों तक लक्ष्मी से बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो लोग बैटरी सेव कर रहे थे, कहीं नेटवर्क नहीं हो रहा था, बंकर से निकले नहीं निकले, स्टेशन पहुँचे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे, वो उसका कांटेक्ट हुआ तो हमको ऐसे लगा कि आज हमारे साथ इतने लोगों की दुआएँ हैं, तो आज वो हमारे साथ है। तो हम सबकी प्रार्थना है और सबके प्रयास इसमें लगे हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो यूक्रेन से हमारे जो स्टूडेंट लौटे हैं, पूरे भारतवर्ष से लौटे हैं, हम नई मुंबई में हैं तो नई मुंबईकर की बात करते हैं, उनके मन पे बहुत आघात हुआ है, गहरा आघात। ये आप महसूस हम समझ सकते हैं। हमने सिर्फ उसको देखा है, सुना है, उन्होंने झेला है और ये बहुत ही गमगीन होता है। जैसे जो जानते हैं उन्हें पता होगा कि कुछ ही मीटर की दूरी पर बॉम्ब फूट रहे हैं, ऊपर से फाइटर्स प्लेन जा रहे हैं और चारों तरफ अफरा तफरी। उस माहौल से निकल पाना तो खुशी की बात है, लेकिन उनका जो हादसा, जो दिलो दिमाग पे जो असर होती हैं वो सालों तक नहीं निकलती हैं। तो डॉक्टर हिना जी उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए। धन्यवाद भाई, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है जो हम लोग बात करना चाहिए। जैसे कि आज आप मेरी बेटी को देख रहे हैं तो मुझे खुशी इस बात की है कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग होके लौटी है। यहाँ से जाते वक्त ही वो ऐसे इंडिपेंडेंट थी, खुद का खुद से कर सकती थी, डैशिंग थी। हमें ये सब वहाँ काम आया। जो बच्चे वहाँ से लौटे हैं अभी उनकी अलग अलग तरह की परेशानी होगी। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर करके उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका मानसिक आरोग्य इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको स्वास्थ्य रखें उसका। जैसे कि हम लोग फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वैसे मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छे से संभालना ज़रूरी है। क्योंकि आप वहाँ से आए हैं, वहाँ की बातें अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ताकि जो कोई आपको फियर है, उसके बारे में जो डर है, वो बाहर निकल जाए और ना कि आप दबा दबा के उसमें रहो। बहुत ज़्यादा भी उसकी चर्चा ना करें
और MBBS की बात रही तो कुछ ना कुछ उसके बारे में तय होगा, तो अभी उसके बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हो जाएंगे, फिर चाहे वो इंडिया में करना हो या बाहर करना हो, बट अपना ध्यान इस वक्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टूटे नहीं, संयम रखें और अपनी बातें अपनों से शेयर करें ताकि आपका मन खुला रहे और डिप्रेशन में वगैरह आप ना जाए। भाई भी हमारे साथ, ऋतिक भी यहाँ मौजूद है। कैसा रहा था जब ये नहीं थी? सब लोग सिर्फ टफ टाइम में गुजर रहे थे, सब फैमिली मेम्बर्स, सबको सिर्फ इतना इंतज़ार था कि लक्ष्मी घर आ जाए वापस। आप कुछ कहना चाहेंगे दो शब्द? माता रानी का आशीर्वाद है जो उनके मतलब स्थान पे हम लोग आए। आज उन्हीं की वजह से मेरे बेटे मेरे पास आए। मुझे और कुछ नहीं, बाकी सब धन्यवाद माता जी। कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना। माता जी खड़ी थी, हमारे बेटे को हमारे आंचल में डाल दी, उससे धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे इस पूरे नवी मुंबई कर ही नहीं, तो पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी की बात है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट फंसे थे सब कुशल लौट रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए। नवी मुंबई के कितने स्टूडेंट थे वहाँ पर? 10-20 होंगे। तो उनमें से सभी आ गए हैं कि कुछ आ बाकी? गए, सारे बच्चे आ गए। सारे वापस। बच्चे आ गए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं, धन्यवाद। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलाय तनोहरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।